यह कहानी एक गांव की है जहां एक घना और रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल के बारे में लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया है जो केवल रात के समय ही दिखाई देती है। लेकिन इस चुड़ैल के बारे में एक खास बात यह थी कि यह केवल उन लोगों को शिकार बनाती थी जो उससे आंख मिलाने की कोशिश करते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम आकाश था। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। गांव में अक्सर लोग उस जंगल के बारे में डर डर कर बातें करते, लेकिन आकाश को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह मानता था कि यह सब केवल अफवाहें हैं। एक रात उसने तय किया कि वह खुद जंगल में जाएगा और देखेगा कि आखिर क्या सच्चाई है। रात का समय था जब आकाश अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का वातावरण घना और खामोश था। पेड़ों के बीच से हवा भी एक अजीब सी आवाज में चल रही थी, जैसे कोई सिसकियां ले रहा हो। आकाश ने इन आवाजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पुरानी खंडहर सी झोपड़ी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर झांका। अचानक उसकी नजर झोपड़ी के अंदर खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह से काली और गहरी थीं, जैसे उसमें आत्मा नहीं बल्कि किसी और की आत्मा बसी हो। महिला ने आकाश को देखा और एक खौफनाक मुस्कान दी। आकाश ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें उस महिला से हटाई, उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। हवा में एक सर्दी सी घुल गई और अचानक महिला की आवाज आई, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम नहीं बचोगे। आकाश घबराया, लेकिन उसने फिर भी साहस दिखाते हुए कहा, तुम कौन हो? महिला बिना किसी शब्द के अचानक उसकी आंखों के सामने आ गई। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा डरावनी हंसी से भर चुका था। तुमने मेरी आंखों में झांकने की कोशिश की, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, महिला ने कहा और उसकी आंखों में तेजी से गहरे साए की तरह समा गई। आकाश ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह एक कदम पीछे बढ़ा, महिला ने उसकी आवाज में कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ा। वह महिला हवा की तरह तेजी से आकाश की ओर बढ़ी और उसे अपने पंजे से पकड़ लिया। आकाश की शारीरिक शक्ति अचानक खत्म हो गई, जैसे उसके शरीर में कुछ अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उस महिला ने अपनी तेज निगाहों से आकाश को घेर लिया और फिर उसके शरीर में अजीब सी उत्तेजना महसूस होने लगी। आकाश ने पूरी ताकत से अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे जकड़ लिया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोली, अब तुम मेरे साथ हो। तभी अचानक आकाश को महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर कुछ अदृश्य, ठंडी और भयंकर शक्ति समा रही है। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में खो जाती है। महिला ने उसे पूरा जकड़ लिया था और अब वह उसकी आत्मा को अपने अंदर समेट रही थी। आकाश ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर किसी बर्फ की तरह कठोर हो चुका था और वह कोई कदम नहीं उठा सकता। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और वह डरावनी महिला उसकी आत्मा को धीरे धीरे खींच रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि आकाश का कोई पता नहीं था। उसे ढूंढने के लिए जंगल में खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला।
लोग समझ गए थे कि आकाश भी अब उसी चुड़ैल के पंजों में फंस चुका था। गांव में अब भी आकाश की आवाजें सुनाई देती हैं, खासकर रात के समय। लोग कहते हैं कि वह चुड़ैल अब और भी खतरनाक हो गई है और अगर कोई उसकी आंखों में देखे तो वह उसे अपनी जाल में फंसा लेती है। आज भी जब भी कोई उस जंगल के पास जाता है, वह अजीब सी ठंडक और गहरी सर्दी महसूस करता है, जैसे कोई उससे कह रहा हो कि तुमने मुझे देख लिया, यह कहानी नहीं बचोगे। छोटे से गांव के पास स्थित एक घने और डरावने जंगल की है। यह जंगल हमेशा से लोगों के लिए डर का कारण बना हुआ था। लोग कहते थे कि यहाँ रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं और जिनका सामना इस जंगल से हुआ वह कभी ठीक से लौटकर नहीं आए। गांव में रहने वाले एक युवक रवि ने इस जंगल के बारे में बहुत सुना था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस जंगल की सच्चाई जानने जाएगा। रवि का मन था कि वह यह साबित कर दे कि यह केवल अफवाहें हैं और कुछ नहीं। रात का समय था जब रवि जंगल में घुसा। पेड़ पौधे इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। रवि के कदम जंगल में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस कर रहे थे। अचानक उसे कुछ दूर से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के चीखने की थी, लेकिन जब रवि ने देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाज और भी तेज होती गई। रवि डर के बावजूद आगे बढ़ता रहा। उसे महसूस हुआ कि वह कहीं न कहीं जंगल में खोता जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक महिला, जो काफी धीमे धीमे चल रही थी, उसे सामने आकर खड़ी हो गई। वह महिला कोई सामान्य इंसान नहीं लग रही थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रवि कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन वह महिला उसे घेरने लगी। रवि ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया और कहा, तुमने इस जंगल को बर्बाद करने की कोशिश की है, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अचानक महिला गायब हो गई और जंगल में फिर से गहरी खामोशी छा गई। रवि ने डर के मारे जंगल को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वह घंटों भटकता रहा, लेकिन हर बार उसे वही सफेद साड़ी वाली महिला दिखाई देती रही, जैसे वह उसे कहीं न कहीं फंसा कर रखना चाहती थी। वह जब अंत में जंगल से बाहर निकला तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर कांप रहा था। वह किसी से कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन उसके बाद से उसने कभी भी उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अब भी लोग उस जंगल के पास जाने से डरते हैं और रवि की यह कहानी गांव में अक्सर सुनाई जाती है।